नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। मैं हर्ष प्रियम, वेदांतु में मैथमेटिक्स मास्टर टीचर। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सारे लोग आईआईटी जाना चाहते हैं? जवाब अगर हाँ है तो आईआईटी जाने के लिए जेईई की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जेईई की तैयारी करने के लिए 3 अहम चरण होते हैं। सबसे पहला फेज जेईई मेंस का होता है। मेंस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो जेईई एडवांस देना होता है, और जेईई एडवांस अगर आप क्लियर कर लेते हैं और टॉप के रैंक्स में होते हैं तब जाकर आपको आईआईटी मिलता है। अब इन 3 पड़ावों को पास करने के लिए जेईई मेंस की तैयारी सबसे पहले होती है, और इस मेंस की तैयारी करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होती है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की तैयारी करने के लिए कैसा होता है ये एग्जामिनेशन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो आपको बता दूं, जेईई एग्जामिनेशन भारत का सबसे कठिन एग्जामिनेशन है और पूरे विश्व का दूसरा सबसे कठिन एग्जामिनेशन है। इतना ही नहीं, जेईई एग्जामिनेशन में साल 2024 में 14 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हुए थे इस एग्जाम को देने के लिए। इन 14 लाख बच्चों ने मेंस एग्जामिनेशन देकर इनमें से 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किए। इस 2.5 लाख बच्चे में से एक्चुअली जेईई एडवांस एग्जामिनेशन देने एग्जाम सेंटर पे सिर्फ 1,80,000 बच्चे पहुंचे। इन 1,80,000 बच्चों में से जेईई एडवांस क्वालिफाई करने वाले बच्चे सिर्फ 48,000 थे। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये 48,000 को आईआईटी नहीं मिला। 48,000 में से आईआईटी की सीट कुल 18,000 के आसपास है, तो हर एक बच्चा आईआईटी नहीं जा पाए। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये जेईई का एग्जामिनेशन कितना विशाल है, और अगर नहीं सही से समझा जाए तो कितना कठिन है। तो अब सवाल उठता है कि फिर कैसे इस एग्जामिनेशन को समझा जाए और कैसे इतने विशाल और भयंकर एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके एक आईआईटीएन बना जाए। तो देखिए, इसका जवाब 3 आधार स्तंभों में छुपा हुआ है। ये 3 आधार स्तंभ जेईई प्रिपरेशन के मेन पिलर्स कहे जाते हैं। सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होता है, जो कि बच्चे के अपने माइंडसेट से, उसके डिसिप्लिन से और उसके लगन से आती है कि वो बच्चा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना तत्पर और कितना जुझारू है। दूसरा स्तंभ होता है शिक्षक। एक अच्छा टीचर एक एवरेज बच्चे को भी बेहद अच्छा बना सकता है, और इसीलिए शायद कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि एक अच्छा गुरु आपके इस पूरे आईआईटी के जर्नी को बेहद आसान और बेहद अचीवेबल बना सकते हैं। और इसके बाद तीसरा स्तंभ आता है, जिसे फाउंडेशनल पिलर भी कहा जाता है, और वो है किताबें, रिसोर्स फॉर जेईई एग्जामिनेशन। देखिए, इतने बड़े एग्जामिनेशन को निकालने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, वो समुद्र से भी ज्यादा है। तो एक समुद्र में अगर आप गोता लगाना शुरू करें और आपको दिशा नहीं पता हो, तो आप समुद्र में गोता लगाते लगाते डूब जाएंगे। और इसीलिए बेहद जरूरी है कि इस आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन में आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी किताबें किस वक्त पे इस्तेमाल करनी है, और किन किताबों की क्या खासियत है और क्या उसके डाउनसाइड है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं। जेईई की प्रिपरेशन 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहला स्टेज होता है बिगिनर स्टेज, या बेसिक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज भी कहते हैं इसे। इस स्टेज में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स, तीनों ही सब्जेक्ट में आप बिगिनिंग फेज में सिर्फ एनसीईआरटी का इस्तेमाल करें। देखिए, एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छे से लिखी गई किताब है, और इसमें बेसिक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के कुछ खास बातों की और कुछ खामियों की। तो खास बातों में सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी भाषा बहुत ही सरल है, समझने में बेहद आसान है, और इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो रियल लाइफ को भी जोड़ते हैं, जिससे बच्चों को कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएंगे। लेकिन वहीं पर इसकी कुछ खामियां भी है। खामियां ये कि इस किताब को जेईई के पर्सपेक्टिव से कभी लिखा नहीं गया था। इस किताब को सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और एक 12वीं के एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाले बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, और इसीलिए इसे समझने में इतना आसान भी बनाया गया है। परंतु इसे इतना आसान बनाने की वजह से इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट जो जेईई में इस्तेमाल होते हैं उसे कवर नहीं किया गया है। जेईई एडवांस की अगर आप बात करेंगे तो वो तो इसके आसपास भी नहीं है। एक बच्चा जब बिगिनर लेवल को कंप्लीट कर लेता है तो वो दूसरे लेवल में आता है, और वो दूसरा लेवल होता है जेईई मेंस प्रिपरेशन स्टेज। इस जेईई मेंस प्रिपरेशन स्टेज में बच्चे को साइड बुक्स या सपोर्टिंग बुक्स की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अलग अलग सपोर्टिंग बुक्स होते हैं, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की। फिजिक्स में सबसे बेस्ट सपोर्टिंग बुक प्रोफेसर एच सी वर्मा आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। आपको बता दूं, प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा के द्वारा लिखी गई ये किताब कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आज से नहीं बल्कि सालों पुरानी किताब है। इनफैक्ट इसी किताब से मैंने भी अपनी आईआईटी की तैयारी की थी,
और विश्वास मानिए ये किताब उस जमाने में भी सबसे अच्छी कही जाती थी और आज सालों बाद भी इसे सबसे अच्छा कहा जाता है। और जितना मैं समझ पाता हूँ फिजिक्स को, मेरे हिसाब से आने वाले 10-20 साल भी इस किताब को सबसे अच्छा ही कहा जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें जो टॉपिक्स का अरेंजमेंट दिया गया है वो बहुत ही सिस्टमैटिक है। एक बच्चे को कौन सा टॉपिक सबसे पहले पढ़ना चाहिए और उसके बाद कौन सी दूसरी टॉपिक होनी चाहिए जो उसे समझ में आ जाए, और कौन सा आखिरी होना चाहिए जिसको समझने में पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होगा, ये चीज का ख्याल इस किताब में बहुत बखूबी रखा गया है। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत अच्छी दी गई है। सबसे पहले बहुत बेसिक लेवल के सवाल, फिर उससे थोड़े ऊपर, फिर उससे थोड़े ऊपर, और इसकी वजह से ये किताब एक परफेक्ट सोल्यूशन बनती है जेईई एस्पिरेंट्स के लिए और उनके लिए भी जो फिजिक्स को समझना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं। तो देखिए ये किताब तो काफी अच्छी है, खामियां कम है, लेकिन एक दो जो खामी है वो ये कि ये किताब को जेईई एडवांस के हिसाब से नहीं लिखा गया था और इसीलिए ये जेईई मेंस के लेवल को ज्यादा अच्छा केटर करती है। साथ ही साथ इस किताब को डे 1 से ही कंपटीशन वाले बच्चों के लिए लिखा गया था, तो इसीलिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी तैयारी शुरू कर रहा है तो वो इस किताब का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा या करने में कठिनाई महसूस करेगा। इस किताब को पढ़ने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, तभी आप इस किताब का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक दूसरी फिजिक्स की किताब की जो जेईई मेंस के ही स्टेज पे इस्तेमाल होती है। उसका नाम है हैलिडे, रेशनिक एंड वॉकर। ये एक फॉरेन ऑथर की किताब है और बेहद खूबसूरत किताब है। इसकी कुछ अच्छी बातें बताऊं तो इसमें फिजिक्स को और कॉन्सेप्ट्स को बहुत डीप लेवल पे, बहुत रियल लाइफ से जोड़ के समझाया गया है। कोई भी आम इंसान जो इस किताब को पढ़ेगा वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेगा। सवाल भी काफी स्टेप वाइज तरीके से बताए गए हैं और समझने में बेहद आसान है। लेकिन इसकी जो खामियां है वो ये है कि ये किताब एक फॉरेन ऑथर के द्वारा लिखी गई है और इसीलिए इसको जेईई एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं लिखा गया और इसीलिए इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा हैं, अननेसेसरी है जेईई एग्जामिनेशन के हिसाब से। और ये एक जेईई एस्पिरेंट का सबसे बड़ा नाइटमेयर है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तब उसे ये नहीं पता होता कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। एंड हेंस इस किताब का उपयोग किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में या किसी टीचर की सलाह में ही किया जाना चाहिए। फिजिक्स में तीसरे स्टेज की बात करते हैं, वो है जेईई एडवांस स्टेज। अब जब बच्चा जेईई मेंस प्रिपेयर कर चुका है और खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है और एडवांस में जाने के लिए तैयार है, तो उसके लिए एक बेहद अच्छी किताब जो सजेस्ट की जा सकती है वो है अरिहंत की डीसी पांडे। अरिहंत की जो डीसी पांडे किताब है, इसकी कुछ खास बातें ऐसी हैं कि ये किताब काफी ज्यादा डीप डिटेल में लिखी गई है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सारे टॉपिक्स का जो आईआईटी में पूछे जाते हैं या जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जेईई एडवांस के लेवल के बहुत सारे सवाल डाले गए हैं। उन सवालों को सॉल्व करने का पूरा एक डिटेल्ड तरीका भी बताया गया है। लेकिन जैसा कि इसकी अच्छी बातों से समझ में आ रहा है कि इसकी कुछ खामियां ये है कि इसमें बेसिक लेवल की चीजें नहीं बताई गई है और अगर कोई बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा हो या एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा हो तो वो बच्चा अगर इस किताब को पढ़ेगा तो शायद उसको समझने में बेहद ज्यादा कठिनाई आएगी। एंड हेंस ये बेसिक लेवल के बच्चों के लिए बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। और वहीं जेईई एडवांस के स्टेज की दूसरी किताब है, उसका नाम है आई इरोडोव। इरोडोव एक रशियन ऑथर थे और इन्होंने इस इरोडोव किताब को 1968 में लिखा था, लेकिन विश्वास मानिए 1968 की लिखी गई किताब आज तक इतनी ज्यादा रेलेवेंट है और इसके सवाल आज भी जेईई एग्जामिनेशन में एज इट इज दिखते हैं और इसकी वजह से आज भी बच्चा जब बेसिक लेवल की फिजिक्स कर लेता है तो उसे इरोडोव का सजेशन दिया जाता है। और यही इसकी खास बातें भी हैं कि इसके प्रॉब्लम्स काफी डीप लेवल के हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग बिल्ड करते हैं और जेईई एडवांस या उससे भी ऊपर लेवल के सवाल होते हैं। इस किताब का डाउन साइड यही है कि इस किताब में थ्योरी बहुत कम है और कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझाया गया है, आयता अधिकांश इसमें सवाल ही दिए गए और ये किताब ऐसी इसलिए भी है क्योंकि इसे लिखा ही इस तरीके से गया था। तो आप इन सारे किताबों में से एक एक किताब उठा सकते हैं या अगर आपको महसूस हो तो आप इन सारी किताबों को अपने पास रख सकते हैं अपने जेईई की तैयारी के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की किताब की तरफ। देखिए केमिस्ट्री में भी बिगनिंग फेज तो एनसीईआरटी से ही होगा और इनफैक्ट केमिस्ट्री में जेईई की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी बेहद अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जेईई मेंस के पेपर में आयता यह देखा गया है कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी से ऊपर के लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं जाता है जेईई एंड हेंस एनसीईआरटी बिकम्स अ वेरी यूजफुल रिसोर्स हियर। बट फिर भी बच्चे को अपने पास ऑप्शंस जरूर रखने चाहिए और जेईई मेंस के हिसाब से कुछ किताबें हैं तो उस बच्चे के लाइब्रेरी में हमेशा होनी चाहिए। सबसे पहली एमएस चौहान जी के द्वारा लिखी गई एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये किताब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करती है। इसमें काफी सारे सवाल दिए गए हैं जो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को बेटर करते हैं और साथ ही साथ जेईई का अच्छा खासा एक्सपोजर इस किताब से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिलता है। लेकिन इसके कुछ डाउन साइड ऐसे हैं कि इस किताब में बहुत ज्यादा वास्ट कवरेज नहीं है और इस किताब को पढ़ने के लिए एक बिगिनर तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे आपको महसूस होगा कि इस किताब में लेवल की थोड़ी कमी रह गई है। जो दूसरे नंबर की किताब है वो है फिजिकल केमिस्ट्री की ओपी टंडन जी की किताब। अभी ओपी टंडन की किताब की खास बात यह है कि ये काफी एक्सटेंसिव कवरेज में किताब लिखी गई है, हर एक टॉपिक ऑलमोस्ट बच्चे को मिल जाता है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स के सॉल्व एग्जांपल्स भी दिए गए हैं और प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त सवाल भी है। लेकिन डाउन साइड ये है कि कई सारी जगहों पर आपको लेवल उतना ज्यादा नहीं मिलेगा और दूसरा कई सारे जगहों पर सवालों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो ये इसके थोड़े बहुत डाउन साइड है। बट स्टिल जेईई मेंस के हिसाब से काफी अच्छी किताब है। अब यही जेईई मेंस के प्रिपरेशन स्टेज पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी किताब जेडी ली मानी जाती है।
जेडी ली एक फॉरेन ऑथर की किताब है। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर किया गया है। साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे चैप्टर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इस किताब में समझाया गया है। लेकिन इस किताब में थ्योरी जितनी ही अच्छी है और समझाने का तरीका जितना बेहतर है, सवाल इसमें उतने ही कम है। और इसी वजह से इस किताब को आयतः टीचर्स यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन बच्चा इसे तभी इस्तेमाल करता है जब उसे कॉन्सेप्ट समझना होता है या स्टार्टिंग फेज में बच्चा होता है। जैसे जैसे फेज मैच्योर होता है, बच्चे को सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है, एंड हेंस इनऑर्गेनिक की ये किताब वहां फ्रूटफुल नहीं होती है। तो ये 3 किताब जेडब्ल्यू मेंस के प्रिपरेशन स्टेज में आपकी काफी मदद करेगी। सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए आप जेडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेडब्ल्यू एडवांस स्टेज की। तो यहां पर केमिस्ट्री की एमएस चौहान जी की ही एक एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब है, जो कि बहुत अच्छी है। इस किताब को पिछले किताब से काफी ऊपर लेवल पे लिखा गया है और इस किताब का उद्देश्य ही है जेडब्ल्यू एडवांस के बच्चों को केटर करना। और इसी वजह से इस किताब में सवाल भी जेई एडवांस के डाले गए हैं, कॉन्सेप्ट भी वैसे ही समझाए गए हैं, और उसी के वजह से इस किताब में बेसिक पार्ट मिसिंग है, क्योंकि बेसिक पार्ट ऑलरेडी एमएस चौहान जी ने अपने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। तो ये किताब बेसिक या बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये इसका डाउनसाइड है, पर जेडब्ल्यू एडवांस प्रिपेयर करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी किताब है। अब वहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एडवांस प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कपिल कुमार वाधवा, ये किताब बहुत अच्छी है जेडब्ल्यू एडवांस के लिए। इस किताब में जेडब्ल्यू एडवांस के प्रॉब्लम्स तो दिए ही गए हैं, लेकिन उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट भी किया गया है और कॉन्सेप्ट्स को भी काफी अच्छे से समझाया गया है फॉर द एडवांस लेवल। डाउन साइड में सिर्फ एक ही डाउन साइड है इस किताब का, कि इस किताब में सवालों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है और कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं समझाए गए। और वो शायद इसलिए भी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा अगर बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेता है तो हायर लेवल पे सिर्फ सवाल करने की आवश्यकता पड़ती है, कॉन्सेप्ट्स उन सवालों के जरिए ही समझ लिया जाता है। और फाइनली फिजिकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी जी के द्वारा लिखी गई एक किताब है, जिसे फेमसली ब्लैक बुक के नाम से भी जाना जाता है। ये एडवांस के लिए बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है और इसमें एडवांस से रिलेटेड बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स डाले गए हैं। इनफैक्ट कई सारे तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एडवांस के नहीं है, लेकिन एडवांस से भी काफी ऊपर लेवल के महसूस होते हैं, जिससे बच्चों को प्रिपरेशन में काफी डिफरेंट लेवल्स का अनुभव होता है। इसी वजह से ये किताब बच्चों और टीचर की कम्युनिटी में काफी फेमस है। इस किताब का बस एक ही डाउन साइड है कि इस किताब में थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस कम दिए गए हैं और सवालों पे ज्यादा फोकस किया गया है। और ये शायद इसलिए भी है कि इस किताब को लिखा ही गया है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जेडब्ल्यू एडवांस के लेवल के बच्चों को केटर करेगा और वही बच्चा इस किताब तक पहुंचे जो मेंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तो अब ये केमिस्ट्री की किताबें जानने के बाद आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की किताबों पर। तो मैथमेटिक्स में अगेन बिगिनिंग लेवल तो एनसीईआरटी के द्वारा ही कंप्लीट किया जाएगा। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं जेडब्ल्यू मेंस के स्टेज से। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा एक अच्छी किताब हो सकती है टू स्टार्ट विद। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे है और यहां से आप कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हैं, बट सवालों के लिए आपका शायद 5 से 10% काम ही एनसीईआरटी कर पाएगी। अब 10% से आपको 100% पहुंचना है, तो 10 से 100% का जंप इतना आसान तो नहीं होगा। उसके लिए बीच में ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आर डी शर्मा एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इस किताब के जरिए आप बहुत हाई लेवल नहीं, लेकिन बहुत ही लो लेवल भी नहीं, ऐसे सवालों को इसमें पाएंगे। काफी वाइड कवरेज है इसमें टॉपिक्स का, सवाल भी आपको अच्छे मिलेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेंगे। डाउन साइड इस किताब का पहला कि इस किताब में बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दिए गए हैं, क्योंकि इस किताब का नाम ही है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। और दूसरा, इस किताब में बहुत ज्यादा सवाल दिए गए, तो एक पॉइंट के बाद बच्चे को खुद से यह समझदारी लगानी पड़ती है कि अच्छा, अगर एक टाइप का हमने 2 या 3 सवाल सॉल्व कर लिया है तो बाकी के 10 सवाल हम छोड़ सकते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट पे या दूसरे टाइप पे बढ़ा जा सकता है। तो जब आप एनसीईआरटी से आरडी शर्मा के लेवल तक पहुंच गए, तो अब आप आरडी शर्मा से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेवल की किताब है डॉक्टर एसके गोयल जी की अरिहंत पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की किताब है। ये एसके गोयल जी की किताब इतनी अच्छी लिखी हुई है कि आपको मेंस लेवल और एडवांस लेवल दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर करा देगी। थ्योरी के तौर पे इसमें काफी एनरिचिंग थ्योरी है, सवाल भी अच्छे दिए गए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है। लेकिन डाउन साइड भी इसका यही फीचर है, अर्थात इस किताब में इतना ज्यादा ज्ञान है कि कई बार जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो वो ओवरवेल्म हो जाता है और इसकी वजह से बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन की जर्नी में बेहद जरूरी है कि आप अपने प्रिपरेशंस को अलग अलग स्टेजेस में बांट के रखें, अन्यथा हो सकता है आप मेंस की तैयारी कर रहे हो और तैयारी मेंस के करते करते एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कर जाए। इससे आपका समय बहुत जाया होगा और आप मेंस के सारे सब्जेक्ट्स को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक मेंस तो निकलेगा नहीं। हेंस मेंस पहले क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद ही एडवांस पे आना बुद्धिमानी होती है। तो इस वजह से इस किताब को किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में या टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना ज्यादा बेटर होता है। तो अब फाइनली मैथमेटिक्स में एडवांस लेवल के स्टेज के लिए जो किताब है उसका नाम भी ब्लैक बुक है, क्योंकि ये भी बालाजी पब्लिकेशन की किताब है। इस किताब का नाम है एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स बाय विकास गुप्ता एंड पंकज जोशी। इस किताब की भी वही खास बातें हैं जो ब्लैक बुक इन केमिस्ट्री की है कि इसमें काफी वाइड कवरेज दिया गया है, सवाल के लेवल बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। कई सारे तो ऐसे सवाल है जो एडवांस से भी ऊपर लेवल के दिए गए हैं। इसकी वजह से बच्चों को काफी वैरायटी ऑफ लेवल्स एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इस किताब को सॉल्व करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आप काफी डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर पाओगे। ये सारे इसके अच्छे फीचर्स हैं। डाउन साइड में इसके एक ही डाउन साइड है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें बड़े लिमिटेड दिए गए हैं और उसमें काफी अच्छी लेवल की प्रैक्टिस नहीं दी गई है। और आप जैसा कि जानते हैं कि जेडब्ल्यू साल दर साल अपने पैटर्न को बदलता रहता है,
तो अगर जेडब्ल्यू ने किसी ऐसे टॉपिक पे फोकस कर दिया जो इसमें नहीं है तो वो बच्चों के लिए डाउनसाइड हो सकता है। तो इसके लिए आप समय दर समय अपने टीचर से जुड़े रहिए और टीचर से मार्गदर्शन लेते रहिए कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अब ये सारी किताबें जानने के बाद मैं आपको फाइनली एक और किताब बताता हूं जिसे मैं बोनस बुक्स या बोनस टिप्स के तौर पे आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये सारी किताबें बेहद अच्छी है, पर इन सारी किताबों में एक खामी जो सबसे बड़ी है कि इतनी सारी किताबों में से ज्ञान निकालना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और खासकर एक बच्चे के लिए ऑलमोस्ट असंभव सा कार्य है। और वो इसलिए क्योंकि एक बच्चा 2 साल की तैयारी में जब जेडब्ल्यू कर रहा होता है तो वो इस 2 साल में अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस भी देखता है जिसमें 75% क्राइटेरिया बेहद जरूरी है। साथ ही साथ वो अपने स्कूल का अटेंडेंस भी मैनेज करता है क्योंकि आजकल डमी कैंडिडेट्स पे काफी सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इन दोनों के बाद वो बच्चा कोचिंग भी जाता है और 11-12 के वास्ट सिलेबस को कवर करता है। इतने कम वक्त में इतनी सारी किताबें कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इसी वजह से बच्चे के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वो कोई एक ऐसा सोल्यूशन रखे अपने पास जहां पर इन सारी किताबों की अच्छी अच्छी चीजें निकालकर कोई दे दे। और यहां पर वेदांतु की तत्व किताबें बेहद बढ़िया है। अब देखिए जब मैं आपको तत्व किताबें कह रहा हूं और वेदांतु की किताबें हैं तो ये सुनकर आपको जरूर लगेगा अरे सर आप वेदांतु की बातें कर रहे हो, ये जरूर आप वेदांतु की किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। लेकिन विश्वास कीजिए, आप बस मुझे 2 मिनट अपना दीजिए, आपको मैं भरोसा दिला दूंगा कि वेदांतु की ये जो तत्व किताबें हैं ये इन सारे बताए गए किताबों का एक निचोड़ है और इन सब से लाख गुना बेटर ऑल्टरनेटिव है। कम पैसे में, कम किताबों में, कम वक्त में एक बढ़िया और अच्छा प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। देखिए इस पूरे वीडियो से आपको एक बात जरूर समझ में आई होगी कि आपको किताबें और अपने प्रिपरेशन को 3 स्टेजेस में बांटना है। पहला स्टेज होना चाहिए बेसिक, जो बिगिनर स्टेज होता है, जहां आप कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को बिल्ड करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। दूसरा स्टेज आपका होना चाहिए जेडब्ल्यू मेंस का, जहां पर आप मेंस के सवाल लगाएं और उस जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ें ताकि आप आगे चलकर जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम को निकाल सके। और तीसरा स्टेज होना चाहिए आपका जेडब्ल्यू एडवांस का। ये तब आना चाहिए जब आपने पहले 2 स्टेजेस पूरा कर लिए हो और आपको जेडब्ल्यू एडवांस की स्टेजेस की चीजें तभी समझ में भी आएंगी जब आपका मेंस क्लियर हो। इन 3 स्टेजेस से अगर आप गुजरते हैं तो आपका प्रिपरेशन काफी आसान हो जाएगा और आप अपने आईआईटी के सपने को जी पाएंगे। वेदांतु की तत्व किताबें इन्हीं 3 स्टेजेस में बांटी गई है। तो आपको बता दूं सबसे पहली खास बात तो ये कि हर एक किताब में जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो बड़ा छोटा सा है। छोटा सा इसलिए नहीं है कि वहां पर थ्योरी कम बताई गई है, छोटा इसलिए है क्योंकि उन थ्योरी को सरल शब्दों में लिखा गया है और इन केस अगर बच्चा उस सरल शब्दों से उस थ्योरी को नहीं समझ पा रहा तो नीचे एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसे स्कैन करते ही उस पूरी थ्योरी को समझाने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो ओपन हो जाएगा। मतलब आप थ्योरी को समझने के लिए जरूरी नहीं कि पूरे लंबे लंबे पैराग्राफ और कहानियां पढ़ें और खुद से समझें। समझाने के लिए आपको एक टीचर का वीडियो मिल जाएगा। इसकी वजह से वेदांतु की जो तत्व किताबें हैं वो काफी पतली पतली है और बड़े मोटे मोटे किताबों से बच्चों को निजात दिलाया गया है। दूसरी अच्छी बात कि इसके सारे एक्सरसाइजेस को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला एक्सरसाइज बेसिक लेवल या बिगनर लेवल को ध्यान में रखते हुए रखा गया है और यहां पर सारे वैसे ही सवाल डाले गए हैं जो आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1 बनाने के बाद आपको महसूस होगा कि आप चैप्टर पूरी तरह से समझ रहे हैं। फिर आता है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आपको जेडब्ल्यू मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले गए। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके पास पर्याप्त एग्जांपल्स भी होंगे और इन केस अगर आप कोई सोल्यूशन नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से क्यूआर कोड की मदद से आपके पास उनके सोल्यूशंस भी होंगे। इन सवालों के जरिए आप जेडब्ल्यू मेंस के लेवल को समझ पाएंगे और मेंस के लेवल के सवाल खुद से बना पाएंगे और इससे आपका दूसरा स्टेज जेडब्ल्यू मेंस के प्रिपरेशन का स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे स्टेज की तैयारी। तो देखिए तीसरे स्टेज की तैयारी के लिए हमें पता है मेंस से एडवांस में काफी बड़ा जंप होता है और समय कम होता है, तो बच्चों को इसे अच्छे से समझाना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए एडवांस पे जाने से पहले हमने बीच में एक और स्टेज रखा है जिसे हम प्री जेडब्ल्यू एडवांस स्टेज कहते हैं। जेडब्ल्यू एडवांस के सवालों को तोड़ तोड़ के 2-3 हिस्सों में छोटे छोटे सवाल बना के डाला गया है और ऐसा इसलिए किया गया है कि बच्चा जब उन सवालों को देखे तो एक साथ इतना बड़ा सवाल देखकर वो डर ना जाए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हो तो उसको समझने में भी आसानी होगा और उन कॉन्सेप्ट को जब वो समझ जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तब वो बच्चा एक्सरसाइज 4 में आता है जहां पर जेडब्ल्यू एडवांस के प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस को देखता है जब बच्चा तो बाकी आम दुनिया की तरह ये बच्चा जेडब्ल्यू एडवांस के सवालों से डरता नहीं है क्योंकि इन सवालों के कॉन्सेप्ट्स बच्चे ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3 में कर रखे हैं और जिसकी वजह से जो भी बच्चा वेदांतु के तत्व बुक्स को इस्तेमाल करता है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है और उसे ये बात फील होती है कि हाँ मैं मेंस और एडवांस दोनों क्लियर कर लूंगा। और यही इस वेदांतु के तत्व किताबों की सबसे खास बात है। और इन बातों को सुन के आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि इस किताब को एक अलग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वैसे सही बताऊं तो इस किताब को बनाने के पीछे सारे के सारे टीचर्स का हाथ है और वो भी उन टीचर्स का जो अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम टीचर्स जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है कि उन बच्चों की क्या जरूरतें होंगी और उन्हें किन जगहों पर दिक्कत आ रही होगी और इसी वजह से हमने जो किताब बनाया है वो उन्हीं के प्रॉब्लम्स का एक सलूशन है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब तक आप इन बातों को सुनकर मोटिवेट और कन्विंस जरूर हो गए होंगे कि हाँ वेदांतु की तत्व की किताबें सारी की सारी बताई गई किताबों का एक निचोड़ है। और इसीलिए मैं कह रहा था
कि इन किताबों से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग महसूस होगी और कम समय में आप ज्यादा गेन कर पाएंगे। तो अगर आप ये वेदांतु की किताबें मंगाना चाहते हैं, जो कि 22 किताबों का सेट है, जिसमें 11 11वीं की किताबें हैं और 11 12वीं की किताबें हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। इन किताबों में कुल 20,000 से ज्यादा सवाल बच्चों को दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए विथ देयर सॉल्यूशंस, और ये 20,000 बिगिनर लेवल के सवाल, मेंस लेवल के सवाल और एडवांस लेवल के सवाल तीनों को कवर करेंगे। तो आप जब इन वेदांतु के तत्व को सॉल्व कर चुके होंगे, तब आप पूरी तरह से अपने आईआईटी के सपने को जीने के लिए तैयार होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपके जिज्ञासाओं का एक जवाब होगा। मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।